क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 10 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग को समझना है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे उसकी माँ लंबी पतली व सुंदर है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो लंबी पतली सुंदर बहुत अच्छा काले रंग इत्यादि क्या है, उस व्यक्ति के विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बता रहा है, इसी को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो है उसमें एक विशेष्य होता है। जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण के भेद जो है 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक विशेषण के निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, 2 नंबर संख्यावाचक विशेषण, 3 नंबर परिमाणवाचक विशेषण और 4 नंबर सार्वनामिक विशेषण। असंख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक के निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इस तरह से आप लोगों को 6 हो गए। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माता जी ने नीली साड़ी पहनी है, यह फूल बहुत खुशबूदार है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार, तो यहाँ रंग से संबंधित है, फूल में खुशबूदार है, वहाँ गुण से संबंधित है। तो यहाँ पर नीली साड़ी हो गई, तो नीली क्या हो गया, रंग हो गया। खुशबूदार गुण हो गया। इस तरह से गुण ही नहीं, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध, स्थिति, दिशा, स्वभाव बताने वाले शब्द भी प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक साइकिल, अनेक मित्र इत्यादि। तो एक साइकिल मतलब एक संख्यावाची हो गया, अनेक मित्र माने बहुत सारे हो गए, तो वहाँ पर संख्यावाची हो गया। तो जहाँ पर संख्यावाचिक है वहाँ पर संख्यावाचक परिमाण व वाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित संख्या है, जिस विशेषण सबसे निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 कुर्सियाँ कमरे में रख दो, कमरे में 4 ही कुर्सी, 10 किताबें वहाँ रखी है, यानी 10 किताब ही है वहाँ पर। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक माने निश्चित है, उतना ही है। और अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ फूल लाओ, राम को कुछ रुपए दे दो। यहाँ पर संख्या का कोई गिनती नहीं है कि 1 या लाख हो। तो अनिश्चित संख्यावाचक में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तोल को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो दूध, बहुत सारे मेवे इत्यादि। तो यहाँ पर निश्चित है कि 5 किलो परिमाण है यहाँ, कि 5 किलो ही दूध, बहुत सारे सेवें। इनमें भी निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों में बांटा जा सकता है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्द से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। 2 किलो चीनी बाजार से ले आओ, 1 किलो चावल की खीर बनेगी, 2 लीटर दूध प्रतिदिन आवश्यक है। तो यहाँ तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया कि 1 किलो दूध, 2 किलो चीनी, 2 लीटर दूध इत्यादि, ये निश्चित परिमाण हो गया, इसमें कोई अंतर नीचे ऊंचे होने वाला नहीं है। और अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध नहीं होता है वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कम दूध लाई है,
इन्हीं से कम में कितना है, 100 ग्राम है या 1 किलो है या 1 क्विंटल है या 50 ग्राम है। सोहन ज़्यादा खाना खाता है, कितना खाता है, 1 किलो खाता है कि 100 किलो खाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अनिश्चित है। तो इस तरह से अनिश्चित का परिमाणवाचक विशेषण को कहते हैं। और सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस डिब्बे में 3 लीटर पानी है, तो इस क्या है, डिब्बे के विशेषता बता रहा है कि इस डिब्बे में 3 लीटर पानी है। प्रविशेषण, कुछ विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते थे, प्रविशेषण कहते हैं। वह बहुत चालाक है लेकिन बहुत शब्द जोड़ दिया गया। रीता अधिक सुंदर है, तो रीता अधिक सुंदर है, तो अधिक सुंदर है लेकिन अधिक जोड़ दिया गया। मोहन अब पूर्णतः स्वस्थ है, तो स्वस्थ है लेकिन पूर्णतः स्वस्थ है, यहाँ पूर्णतः शब्द प्रविशेषण जोड़ दिया गया। इसी तरह से सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह पढ़ा रहा है, तो ये सर्वनाम हो गया। और सर्वनामिक विशेषण क्या है, वह छात्र पढ़ रहा है। विशेषण की रचना, संज्ञा शब्दों के विशेषणों की रचना कैसे थे, इक प्रत्यय लगा करके, समाज से सामाजिक, दिन से दैनिक, कल्पना से काल्पनिक, नीति से नैतिक, उसे यह प्रत्यय जोड़ करके पूजा से पूजनीय, आदर से आदरणीय, ये विशेषणों की रचना, संज्ञा से विशेषण की रचना की जाती है। और आप प्रत्यय जोड़ करके प्यास से प्यासा, भूख से भूखा, भूल से भूला, ये प्रत्यय जोड़ से आलस से आलसी, स्वदेश से स्वदेशी इत्यादि इस तरह से शब्द बन जाते हैं। ये प्रत्यय जोड़कर शिक्षा से शिक्षित, अपमान से अपमानित विशेषण, अंक से अंकित विशेषण, विकास से विकसित विशेषणों की रचना इस तरह से की जाती है। इला प्रत्यय जोड़ के कोटा से कोटिला, कटिला, गढ़ से गर्वीला, चमक से चमकीला इत्यादि ये बन जाते हैं शब्द। इस तरह से आप लोगों को शब्द यहाँ पर दिया गया है। पेज नंबर 112 भी देख सकते हैं, इसमें भी दे दिया गया है। और अध्याय को संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, वह विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है। इस तरह से आप लोग कम से कम इतना भी अगर परिभाषा याद रखेंगे तो भी आपको से समझ में आ जाएगा। और अभ्यास का आप लोगों को करना है, ये होमवर्क में रहता है, इसे प्रतिदिन आप लोग करते चलिए। पुनः मिलेंगे अगले दिन और अगला लेसन पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।